अभी दोस्तों वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ टाइगर रोड पे और ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई है। हल्की फुल्की नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है और आगे काफ़ी स्लिपरी सी मिट्टी आती है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी, दिख भी नहीं रहा है कुछ, लेकिन वीडियो अपलोड करना ज़रूरी है। देखता हूँ नहीं चढ़ेगी तो रिवर्स में लूँगा, लौटूंगा और क्या करूँगा। ये तो इतनी ज़बरदस्त बारिश है कि लग रहा है कि नदी आ जाएगी और जहाँ जहाँ गाड़ी के टायरों के निशान हैं वहाँ पे नदी आ भी गई है। आगे इस रोड पे नदी को क्रॉस करना होता है। अगर ऐसी बारिश 1-1.5 घंटे हो गई ना तो नदी आ जाएगी। ये देखिए क्या खतरनाक बारिश है। चलिए जो भी होता है, अभी तो मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ क्योंकि आगे पहाड़ी वाली जो रोड आने वाली है उसमें थोड़ा संभल के चलाना पड़ेगा, काफ़ी स्लिपरी हो जाएगा। अभी दोस्तों मैं पहाड़ी चढ़ रहा हूँ, जैसी उम्मीद थी इसमें ऊपर से पानी आ रहा है सड़क पे। जहाँ जहाँ चढ़ाई है ना, आगे मुझे लगता नहीं है कि चढ़ेगी, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये देखिए जहाँ तहाँ पानी आ रहा है। अब ये देखिए ऊपर से बह के आ रहा है। ऐसे में अभी तो और खड़ी चढ़ाई आनी कई जगह पे, और इसमें क्या है कि 2 जगह गाड़ी बैक करनी पड़ती है और रेलिंग वेलिंग कुछ है नहीं, बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। देखिए एकदम नाली सी बह रही है इसमें। तो इस तरह का एडवेंचर मैंने पहली बार किया है, एक ऐसी पहाड़ी रोड पे जो कि बनी है। अब इसमें ग्रिप नहीं है, मिट्टी कच्ची है। ज़बरदस्त बारिश हो रही, हल्की सी मिट्टी लुढ़क के भी ऊपर से आई, यानी कहीं पे भी लैंडस्लाइड भी हो सकता है। ये देखिए कितनी तेज़ी से पानी बह रहा है यहाँ पे, ये देखिए। और ज़्यादा ज़ोर से अगर चला दी तो गाड़ी स्किड करके साइड में भी जा सकती है। ये देखिए पूरा एक नाली सी बह रही है रोड के ऊपर। ये खतरा मैंने जानबूझ के नहीं लिया है। जब मैं चला था, अरे भाई यार तो गड़बड़ मामला है। स्किड कर रही। जब मैं चला था एकदम धूप खिली हुई थी और एक बड़े से पाइथन के निशान भी दिखे थे। और साइड में, क्योंकि मैं उस वक्त निकला था तो मैंने सोचा था कि लौट के दिखाऊंगा, मतलब पाइथन था सड़क के जाने का और उसके बगल में कुछ, या तो उसके पेट के अंदर था क्या था, एक साइड से कटीले से निशान आ रहे थे, बड़े चौड़े थे और नाली गया था। अब वो निशान ना मिट जाए, क्योंकि उतरना था, धूप बहुत थी, तो मैंने कहा यार वो जो नाली खुदी थी। अब देखिए ये यहाँ पे ना भाई साहब मामला ही खराब हो गया। ये अपनी सिलेरियो ना अच्छी एसयूवी को मात देती है। तो फ्रंट व्हील ड्राइव है, उसके बावजूद स्किड नहीं करी, जबकि वहाँ इतनी चिकनी मिट्टी थी। आप देखो एकदम ऊपर से पानी आ रहा है, चिकनी मिट्टी में भी चढ़ के जा रही है। और क्या बच्चे की जान लोगे। यहाँ कहीं ये ऊपर से मिट्टी गिर रही है, अचानक से लैंडस्लाइड भी हो सकता है यहाँ पे। ये जहाँ देखो वहाँ मिट्टी गिर रही है। ये देखिए ऊपर से जहाँ भी मेरी गाड़ी जा रही है आगे से मुझे मिट्टी गिरती है। और यहाँ पे लेफ्ट में बहुत ज़्यादा स्लिपरी होने वाला है दोस्तों, एकदम चिकनी मिट्टी है। ये देखो आप, ये देखो पूरी एक नाला या नदी सी ही। ये देखिए फिर मिट्टी गिरी यहाँ पे भी। ये तो बड़ी ही देखिए ऊपर से झरना बहने लगा है।
और कहीं से मिट्टी आ सकती लुढ़क के। कंडीशन ख़राब हो गई है। हालांकि ये देखो ये मिट्टी आ रही। उस वक्त मैं डिसीजन ले सकता था कि मैं गाड़ी घुमा लेता। ये वो जगह है जहाँ से गाड़ी बैक करनी है और स्किड भी करेगी यहाँ पे। ये देखिए मिट्टी के ऊपर यहाँ कंडीशन ये है। यहाँ भी निकल गई। ऊपर से कोई मिट्टी गाड़ी के ऊपर ना आ जाए। और यहाँ तो डर ये है कि कोई पेड़ भी ना आ जाए। एक पॉइंट ये भी है, देखिए एकदम कितनी तेज नदी सी आ रही है। यहाँ कंडीशन ये है कि अभी स्लिप मारी गाड़ी। कंडीशन ये है कि कभी भी गाड़ी घूम के उल्टी खड़ी हो सकती है, जैसे बर्फ में हो जाती है। मिट्टी इतनी चिकनी है। देखिए मिट्टी कट भी गई, रोड की साइड से कट गई थी। और अभी सबसे खतरनाक जगह आई नहीं है। मुझे लग रहा है वहाँ फंस जाएगी, क्योंकि वहाँ वैसे ही जाने में दिक्कत होती है। और ये देखिए ऊपर से झरना सा गिर रहा है यहाँ से, ये देखिए। लेकिन ये है कि बारिश रुक गई है। रोज मैं नाइट ड्राइव का वीडियो बनाता हूँ उस रोड पे आने का। आज खतरनाक एडवेंचर का बन रहा है जाने का। फर्स्ट गियर पे मैनुअल पे डाली हुई है मैंने, वरना तो चढ़ती ही नहीं। अब आएगा वो अड्डा, अब देखता हूँ, कैमरे पे ही चलाता हूँ। हालांकि स्टीयरिंग इधर से उधर भागेगा तो मैं राइट हैंड से स्टीयरिंग पकड़ लूँगा, लेफ्ट हैंड से कैमरे। देखिए अब ये यहाँ है मिट्टी ही मिट्टी। और दिक्कत ये है कि अगर गाड़ी गई, बहुत तेज़ भी नहीं चलानी है क्योंकि स्किड मार के नीचे जा सकती है। ये देखिए ये है इलाका खतरनाक। फंस गई। अब रिवर्स में यहाँ से जाएगी। मुझे पहले मालूम था कि अब फंस जाएगी। अगर मैं लेफ्ट में लेता हूँ ना तो गिरने का खतरा है। अगर यहाँ से बढ़ाऊँ तो नहीं जाएगी। एक बार ट्राई करता हूँ, हालांकि जाएगी नहीं मुझे मालूम है। यहाँ तो बढ़ ही नहीं रही है। अब मैं कैमरा ऑफ करता हूँ, पहले गाड़ी पैक करूँ। तो दोस्तों खतरनाक एडवेंचर हो गया, गाड़ी नहीं चढ़ी, वापस जा रहा हूँ। 2-3 बार मैंने ट्राई कर लिया, तो आज भी फिर वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि जब जाऊँगा ही नहीं तो आएगा कैसे। तो अभी आप नज़ारे देखिए, ये जिसको आप रात को देखते हैं वो दिन में देखिए। ये देखिए एक गांव है, इसका नाम है चमनपुर, और देखने में एकदम चमन लगता है। देखिए कितना सुंदर गांव लगता है, पहाड़ी गांव। वहाँ पे भी देखिए कितने सुंदर घर बने हुए हैं। मैं चलता हूँ, नहीं तो आगे कहीं कोई पेड़ वेड़ ना गिर जाए तो मैं यहीं अटक के रह जाऊंगा। बारिश हो रही है, थोड़ी धीमी हो गई है, क्योंकि अब ढलान पे जो गाड़ी जा रही है ना, और ज़्यादा रिस्की है। ब्रेक मारने पे कहीं कहीं पे वैसे ही स्किड कर सकती है,
जैसे बर्फ में करती है। अब क्योंकि ढाल है तो फंसने के चांसेस नहीं है, बस ये ध्यान रखना है स्लिप ना करे, खास तौर पे उन जगहों पे जहाँ पे एकदम सामने गहरी खाई है। ये देखिए कितना कटाव हो गया है। यहाँ पे चलो बारिश तो रुकी, लेकिन कहीं आगे कहीं लैंडस्लाइड ऐसा ना हो गया होगे गाड़ी ना निकल पाए। और मेरा जुकाम अभी ठीक हुआ नहीं है। ये वाला मोड़ लिया जाए पहले, क्योंकि यहाँ गाड़ी बैक करनी पड़ेगी। विंडो भी खोल देता हूँ मैं। चलिए वापस चल के मैं कोशिश करूँगा कि पाइथन के निशान दिखाऊँ, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। उस वक्त धूप बहुत ज़्यादा थी और उतरना था नाले में, लेकिन जहाँ पे नाले में तो खैर अब दिखेंगे भी नहीं, पानी आ गया होगा, लेकिन कई सारी जगह होंगे। वो पूरे जो निशान थे पूरे नहीं मिल गए, लेकिन बहुत मोटे पाइथन के निशान थे। और वो पाइथन निकला उसी जगह से था जहाँ पे टाइग्रेस ने टाइग्रेस ने बुआ जी की जो बछिया खाई थी ना, जहाँ पे उसी रवीन से निकला था। यानी अपने एकदम पास में ही था इतना मोटा पाइथन। अब देखिए जिस खतरे से मैं डर रहा दोस्तों, अभी अभी निकल के आया हूँ मैं इस रोड से, और ये बड़ा पत्थर नहीं था। इवन ये कंडीशन है कि मुझे हटाना पड़ेगा उतर के, वरना गाड़ी निकलेगी ही नहीं। और ये लुढ़क के अभी आया है, और दूसरा भी आ सकता है। वैसे नहीं निकलेगी, ट्राई नहीं करता, उतरता हूँ। दूसरा पत्थर ना आ जाए इन बिटवीन। ये देखिए वहाँ से आया पत्थर। फिर बारिश शुरू हो गई और पत्थर बड़ा भारी है भाई, चट्टान है। तो ये देखिए आया है यहाँ से। ये हो गया काम। गाड़ी के ऊपर पानी की बोतल तो है वैसे। यहाँ से पहले निकल लिया जाए, आगे भी आ सकते हैं। पत्थर ही सब रखे हैं पत्थर। हाथ साफ किया, अंगूठे के नाखून में रह गई मिट्टी अभी। लेकिन पहाड़ी उतर ली जाए भैया, कब कौन सा पत्थर कहाँ से आ जाएगा। और ये इतनी बड़ी चट्टान थी दोस्तों कि अगर ये गिर जाती ना गाड़ी पे तो छेद हो जाता है छत पे। तो जिस खतरे का मुझे आभास हो गया था वो खतरा सही में आ गया था। मुझे एक 10% उम्मीद थी कि गाड़ी चढ़ जाएगी, वरना तो मैं घुमा लेता गाड़ी पहले ही। अब देखिए बारिश रुक गई तो ये जो नदी नाले बहने शुरू हुए थे ये भी रुक गए। लेकिन ऐसी कंडीशन में लैंडस्लाइड ज़्यादा होते हैं जब मिट्टी गीली हो जाती है ना। तो बारिश रुकने का मतलब आप ये मत समझना कि लैंडस्लाइड रुक जाएगा, क्योंकि वो पत्थर सरक जाते हैं जहाँ मिट्टी में पड़े होते हैं और धीरे धीरे उनका प्रेशर बनता जाता है और फिर वो लुढ़कते हैं। तो आज खतरनाक वाला एडवेंचर हो गया।
हालांकि मेरे पास 2 वीडियो थे अपलोड करने के लिए, लेकिन क्या किया जाए। अब कई लोग बोलते हैं कि आपके वीडियो रेगुलर नहीं आ रहे। अब आप बताओ क्या किया जाए। ऐसी कठिन परिस्थिति में जंगलों में रहते हुए वीडियो बनाना और जंगल से ही उन्हें अपलोड करना कितना मुश्किल काम है। और बीच में मुझे फीवर भी आ गया था केदारनाथ से लौट के, एक दिन तो उसमें हो गया। और स्टोरी भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि खांसी आ रही थी, इतनी सर्दी जुकाम। अभी भी मेरी आवाज़ में थोड़ा सा तो आपको जुकाम सा लग रहा होगा, जबकि ऑलमोस्ट दवाई का कोर्स पूरा हो चुका। बस आज रात को 1 टैबलेट खानी है, बस वो 3 टैबलेट हैं तो वो खानी है, कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। उसके बाद मुझे इंदिरापुरम भी जाना है। मैं ये फीवर के चलते ही रुक गया था कि मैंने कहा यार फैमिली को ना हो जाए, क्योंकि हुआ क्या ना कि भाई नॉर्मल सर्दी का हो तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि वो भी सर्दी भी इन्फेक्शन से जुकाम भी फैलता है, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ में जब घुस के खड़े रहा बहुत देर तक, तो मुझे यह है कि भाई कहीं किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, इसलिए मैंने कहा भाई पहले ठीक कर लो तब जाओ बच्चों के पास। चलो लैंडस्लाइड के डर से तो बाहर आ गया मैं। अब हाथ एक बार और धो लूँ क्योंकि मेरे अंगूठे में अभी भी मिट्टी लगी है। अब देखिए दोस्तों, ये जैसे ही बारिश हुई बहुत सारी पीहन निकल के आ गई हैं, एकदम सामने ही बैठी हैं। पहले मैं एक शॉट ले लूँ फिर चलते हैं। भाई वाइपर तो बंद हो जा। ये देखिए, ये है एक ये है। और ये क्यों निकल आते हैं? इनको कीड़े मकोड़े बहुत मिलते हैं, जो बारिश का पानी चलने की वजह से ज़मीन से कीड़े मकोड़े निकलते हैं ना। अच्छा, इनमें एक भी पीकॉक नहीं है। 3 दिख रही हैं, तीनों की तीनों पीहन है। अभी चांसेस हैं दोस्तों कि लेपर्ड भी निकाला है आजकल। हालांकि लेपर्ड बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और कल रात को, कल नहीं मतलब कल तो मैं गया नहीं था, परसों रात को मुझे ऐसा लगा कि बैठा हुआ लेपर्ड ही है, लेकिन बैठा था तो बहुत देर गाड़ी रोकना भी ठीक नहीं था कि डिस्टर्ब होता। थोड़ी देर मैंने वेट किया लेकिन वो नहीं आया उठ के रोड पे, तो मैं भी चलता बना। और लेपर्ड की पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा दोस्तों, मैंने बताया आपको पहले भी, लेकिन बताऊं क्या कहते हैं, कुछ खोकर भी कुछ पाया जाता है, ऐसी कुछ कहावत है ना। तो जब बेतहाशा शिकार हुआ टाइगर का, लेपर्ड का भी हुआ, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो टाइगर थी। और लेपर्ड थोड़ा छिपने में माहिर होता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता क्योंकि पेड़ पे भी चढ़ जाता है, बहुत थे तो टाइगर को मारना ज़्यादा आसान था। मारे गए और वैल्यू ज़्यादा थी। वो हंटर, नंबर 1 हंटर माना जाता था जो टाइगर को मारेगा। लेपर्ड को मारना एक साइड की बात थी कि आपने एक टाइगर मार लिया, एक लेपर्ड मार लिया, ठीक है, लेकिन एक ही लेपर्ड मार के आए तो फिर आपका थोड़ा सा रुतबा कम रहेगा। तो जब टाइगर कम हो गए तो लेपर्ड को ग्रो करने का मौका ज़्यादा मिल गया इंडिया में। तो जो इतनी ज़्यादा नंबर्स लेपर्ड के हैं, उसका एक रीज़न ये था कि बीच में टाइगर बहुत कम हो गए थे। एक बात जो अभी टाइगर सेंसस हुई थी उसमें ये बताई गई थी कि 30% टाइगर इंडिया में बफर एरिया में रहते हैं, यानी कि नेशनल पार्क के बाहर। लेपर्ड का उल्टा है, 30% लेपर्ड ही नेशनल पार्क के अंदर प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर रहते हैं, बाकी 70% बाहर रहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर फीड ही करते हैं डोमेस्टिक एनिमल डॉग्स पे, और वो उन्हें ह्यूमन हैबिटेट के पास में मिलते हैं। और जनरली जो डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है ना, वो लेपर्ड उतना पसंद नहीं करते। उन्हें थोड़ा खुला खुला सा एरिया, क्योंकि वो इतना माहिर होता है छिपने में कि जब मैंने बताया ना, ये जरा जरा से टीले हैं ना, इसके पीछे छिप जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं आपको। तो उसको कवर के लिए, उसको डेंस कवर नहीं चाहिए,
लेकिन जो ऐसे ओपन से एरिया होते हैं वहाँ ग्रेजिंग एनिमल मिल जाएंगे, कुत्ते मिल जाएंगे, इसलिए वो ऐसे खुले खुले से एरिया। देखिए एक पीहन ये जा रही है, जैसे ये भी खुला एरिया। अक्सर आप देखिए कितनी बार तो यहाँ मैं आपको लेपर्ड दिखा चुका हूँ। तो वो इस पे क्यों चलता है? वो तो ऊपर ये घने जंगल वाली जो लाइन चल रही है उस पे चले, पहाड़ पे चले, इस पे क्यों चलता है? और यहाँ पे नीचे क्या होता है, उसको गाय मिल जाती हैं, जो छोड़ी हुई गाय है, तो वो पहाड़ पे चढ़ती नहीं है, ऐसे ही खुले एरिया में रहती है, तो उसे मिल जाती है, इसलिए। और वरना कुत्ते घरों के पास जाता है। ऐसे ही एक लेपर्ड कच्छ में भी होता है। कच्छ गुजरात में है। कच्छ आपको मालूम है कि कच्छ का रन एक तरह से सफ़ेद रंग का रेगिस्तान है। वो नमक खारा, मतलब दलदली मार्शी इलाका है। वैसे तो उसमें बारिशों में पानी भर जाता है, और वो आते हैं फाल्कन, आते हैं रेड कलर वाले, क्या होते हैं, फाल्कन बोलते हैं ना उनको। वो आते हैं, नेस्टिंग करते हैं। नेस्टिंग के लिए अपने घोंसले बनाते हैं, यानी ज़मीन से करीब 6-6 इंच 1 फीट ऊंचे टीले से गोल गोल टीले बना लेते हैं, उसमें अपने अंडे देते हैं वो, थोड़ा सा ताकि पानी से ऊपर उठे रहें, और फिर ब्रीडिंग करके वहाँ से चले जाते हैं। बाद में पानी भी सूख जाता है और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं दलदल रहता है, वरना सूख जाता है। ये कंडीशन है। वहाँ पे भी लेपर्ड पाया जाता है। वहाँ पे इंडियन वाइल्ड एस भी मिलता है, जिसको इंडियन ज़ेब्रा बोलते हैं। तो वो जो देखिए इंडिया में जो लेपर्ड मिलते हैं, तो वो सारे के सारे आपको पता है पैंथेरा पार्डुस नाम होता है। उसके अंदर भी एक जो सब स्पीशीज है उसका नाम है पैंथेरा पार्डुस फुस्का। लेकिन जो कच्छ में लेपर्ड मिलता है वो बाकी इंडियन लेपर्ड से मिलता नहीं है, मिलता जुलता नहीं है। मिलता जुलता नहीं मतलब सिमिलर नहीं है। वो है सिंध लेपर्ड के जैसा, यानी वो इंडियन। अब देखिए यहाँ पे वो कुत्ता घूम रहा है ना, तो वो लेपर्ड यहाँ ज़्यादा जुगाड़ करेगा। गाय वाय भी मिल जाएंगी। अभी आगे बहुत सारी गाय दिख रही है मुझे। गुजरात में ही कच्छ है, और गुजरात में और भी जंगल है जहाँ और भी लेपर्ड हैं। तो गुजरात में जो बाकी लेपर्ड हैं वो सारे के सारे, वो जो बाकी पूरे इंडिया में लेपर्ड हैं, पैंथेरा पार्डुस फुस्का, वही हैं। केवल कच्छ का लेपर्ड अलग है। और गुजरात में दोस्तों बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैन ईटर लायन क्यों नहीं होते। होते हैं, बहुत कम होते हैं। अभी रिसेंटली कई अटैक्स हुए थे, लेकिन लायन को गुजरात में प्राइड के रूप में देखा जाता है। प्राइड, लायन की प्राइड नहीं, अब हमारी प्राइड जो होती है, मतलब प्राउड फील करते हैं, प्राइड। वो देखिए कितनी सारी गाय हैं। ये तो खैर बाबा जी की गाय हैं, आ रही हैं। इनके साथ तो कोई आदमी होगा, लेकिन और भी गाय आ जाती हैं। अक्सर कोई ना कोई कहीं ना कहीं छोड़ देता है। तो मैं आपको बता रहा था कि गुजरात में लायन को प्राइड की तरह से, एक शान की तरह से देखा जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो लोग उसको कंप्लेंट नहीं करते। बगेरा वगैरह भैया दिख रहा है? जय श्री राम। बगेरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। गाय वाय के पीछे नहीं आता ना? और वो धारी वाला जो होता है, बड़ा वाला, वो भी सारा अभी आजकल तो दिखाई नहीं दे रहा। बस रात को खुदा उसके दिखता है। अच्छा, अप डाउन करता हूं डेली। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। तो देखिए टाइगर के खोदने के निशान है, और बघेरा यानी कि लेपर्ड दिखा नहीं है। हालांकि मुझे दिखा था, आप लोग को भी दिखा था, वो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। तो लेपर्ड को प्रॉब्लम एनिमल माना जाता है गुजरात में, और टाइगर को शान का प्रतीक। ये यहाँ पे जंगली मुर्गा है क्या? तो मेरे चश्मे में आ रहा है सूरज का रिफ्लेक्शन, कलरफुल तो दिख रहा है। चलो जो भी है। तो और लेपर्ड वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं जहाँ टाइगर नहीं होते। जैसे कि लायन तो सर्टेन एरिया में ही है गुजरात में, लेकिन लेपर्ड तो समझ लीजिए पूरे गुजरात में। शायद ही इंडिया का कोई स्टेट होगा जहाँ लेपर्ड नहीं होंगे। और स्नो लेपर्ड का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अबव ट्री लाइन मिलते हैं, 13,000 फीट
अबव सी लेवल ही मिलता है स्नो लेपर्ड, नीचे नहीं मिलता है कि राजा जी नेशनल पार्क या कॉर्बेट में मिल जाए, ऐसा नहीं है। उसकी बॉडी ही अलाउ नहीं करती उसको, और वो उसको स्नो लेपर्ड को बोला जाता है घोस्ट ऑफ माउंटेन्स। बाकी ये वाले जो लेपर्ड होते हैं इनको बोला जाता है बहुत कुछ, इनको शैडो बोला जाता है, इनको घोस्ट ऑफ जंगल बोलते हैं, और कई बार घोस्ट ऑफ ग्रासलैंड भी बोलते हैं। हालांकि वो भेड़िए को भी बोलते हैं, क्योंकि भूत की तरह से काम करता है, छिप के काम करता है। और सामने एक पिकॉक बैठा हुआ है। और ये बोला जाता है दोस्तों कि जैसे अभी मैं जंगल में चल रहा हूँ, इस वक्त मुझे गारंटी के साथ एक लेपर्ड तो देख ही रहा होगा और कई सारे देख रहे होंगे। पहले आपको एक बार पिकॉक दिखा दिया जाए। ये देखिए डांस करने की तैयारी में है, पंख झटक रहा है अपने। तो लेपर्ड के बारे में ये कहा जाता है कि आप लेपर्ड को देखने जंगल में जाओगे, आप उसे शायद ही देख पाओगे, लेपर्ड पूरे टाइम आपको देखता रहेगा। टाइगर के बारे में बोला जाता है कि टाइगर आपको देख लेता है, लेकिन वो ठीक है देख लेता है, देख के छोड़ दे। ये लगातार देखता रहता है, क्योंकि हायर पोजीशन में बैठा होता है, पेड़ पे या कहीं बैठा होता है। तो आप लेपर्ड को और टाइगर को तो देखने की संभावना होती है। लेपर्ड को बहुत ही शाई एनिमल है, बहुत ही मुश्किल से दिखता है। इवन अगर आपको मैं अफ्रीका की बात बताऊं ना, अफ्रीका में बिग 5 एनिमल्स होते हैं। कौन कौन से? लायन, राइनो, बफेलो, एलिफेंट, लेपर्ड। इनमें बाकी सारे गारंटी के साथ दिखते हैं। अच्छा, ये जो पेड़ दिख रहा है ना, यही खास अड्डा है उसके ऊपर जाने का। एक बार इसी में जाते हुए आपको दिन में दिखाया था मैंने, बहुत तेज बारिश फिर आ गई। और हो सकता है यहीं से देख रहा हूँ मैं। एक बार उस दिन दूसरा इस पत्थर के पीछे रिकॉर्ड हुआ था, और ऐसे चलते चलते इधर ही गया था, तो दोनों बार यहीं मिला है। तो अफ्रीका में बिग 5 में से बफेलो देखने की गारंटी होती है, क्योंकि ग्रासलैंड्स होते हैं, सफारी व्हीकल। और जहाँ तक है कि केन्या में तो ऐसा था पहले कि कहीं पे भी गाड़ी ले जाओ, 4x4 गाड़ी कहीं भी ले जाओ। तंजानिया से पहले केन्या से आप तंजानिया भी जा सकते थे। थोड़ा सा टॉपिक से हटके बता रहा हूँ। जैसे केन्या में मसाई मारा नेशनल पार्क है, तंजानिया में है सेरेंगेटी, लेकिन 1970s के आसपास बंद कर दिया था रास्ता, तो आप नहीं जा सकते थे। तो सेरेंगेटी में क्या था कि एक रूट बना होगा, सफारी रूट, उस पर चलना है, जो पाथवे बना सा दिख रहा, जैसे ट्रेल दिख रहा है। तो वहाँ गाड़ी कहीं भी ले जाओगे तो आपको और ज़्यादा गारंटी हो जाती थी कि आपको कुछ दिख रहा है, उधर ही गाड़ी घुसेड़ लो। 4x4 होती थी, फंसती नहीं थी। हाँ, अगर बारिश, ऐसी बारिश हो जाएगी तो गाड़ी फिर फंसने की गारंटी है, क्योंकि काली मिट्टी है वहाँ पे। तो लोग परेशान रहते थे कि उन्हें बिग 5 में से 4 तो गारंटी के साथ दिख जाते थे। लायन प्राइड दिखना ही दिखना है, ग्रासलैंड कहाँ जाएगा, दिखेगा ही। गाड़ी है और आपको हर जगह गाड़ी ले जाने की परमिशन है। हाथी दिखेगा ही दिखेगा, बफेलो का झुंड दिखेगा ही, राइनो भी दिख जाएगा। लेकिन लेपर्ड, इसीलिए उसको शैडो बोला जाता है कि भाई वो तो परछाई है, परछाई की तरह से गायब हो जाएगा। जबकि अफ्रीका में लेपर्ड समझ लीजिए हर जगह। अगर आप सहारा डेजर्ट को छोड़ दोगे ना, तो हर जगह लेपर्ड है, और 50-60 हज़ार से ऊपर लेपर्ड होंगे, और ज़्यादा ही होंगे, तो मैं तुक्का बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी लेपर्ड को देखना गारंटी नहीं। एक ही जानवर है जिसको देखने की कोई गारंटी नहीं है। और आजकल जो मुझे लेपर्ड दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा है। कल परसों भी जो बैठा दिखा, जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाया, सिर्फ आइज़ ग्लो कर रही थी। उस दिन जो जैकल पीछे चल रहा था, तो लेपर्ड यहीं से क्रॉस हो रहा था। और जैसे दोस्तों, टाइगर की स्किन स्मगल होकर इंडिया से ताइवान, तिब्बत, चाइना स्किन और बॉडी पार्ट्स जाते हैं ना, ऐसे लेपर्ड के यहाँ भी जाते हैं। ऐसा नहीं, तिब्बत में लेपर्ड की स्किन पहनने का भी रिवाज है। टाइगर जिसका हायर स्टेटस है वो टाइगर की स्किन पहनेगा, जिसके पास थोड़े पैसे कम हैं, उतने खर्च नहीं कर सकता, वो लेपर्ड के पहनेगा। लेकिन लेपर्ड की स्किन जो शिकार होता है
अब तो खैर उतना होता है कि नहीं, लेकिन पहले तो स्मगल होके अफ्रीका जाती थी। और अफ्रीका में पहले क्या है, इन्होंने हंटिंग पे बैन लगाया, 70s के आसपास ही लगाया। और तो हंटिंग पे तो बैन लगा दिया, यानी कि ट्रॉफी हंटिंग पे, केन्या की बात बता रहा हूँ। और लेकिन पोचिंग पे तो बैन लगाने से होता नहीं, पोचिंग तो पहले से इलीगल होती है। जो चीज़ ऑलरेडी इलीगल है उसे कैसे पुलिस का डर दिखाओगे। तब उनके समझ में आया तो उन्होंने क्या किया कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं जिन शॉप्स में बिकते थे वो बैन कर दिए। पहले पोचिंग करके वो सामान ला के दे दिया जाता तो दुकानों में बिकता था, दांत, हड्डियाँ, खाल, विस्कर्स, मूंछ के बाल। तो उस टाइम उन्होंने, गवर्नमेंट ने बोला कि 3 महीने का टाइम है, आप इसको डिस्पोज कर दो, उसके बाद फिर आपको पकड़ लिया जाएगा। तब फिर वहाँ पे पोचिंग पे बैन लगा। ये कुछ उड़ता हुआ जा रहा है, सेमल का बीज, लेकिन विंडो खोलूँ, सेमल का फूल है, उड़ के जा रहा है। इस तरह से सीड्स भी एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होते हैं। लेपर्ड इतना ज़्यादा टफ एनिमल है कि मैंने बताया कि वो कच्छ में, जहाँ नमकीन पानी पानी है, वहाँ सरवाइव कर लेता है। अरेबियन कंट्रीज़ में भी लेपर्ड मिलता है। लेकिन हमारे देश में दोस्तों एक राज्य ऐसा है जहाँ 3 तरह के लेपर्ड मिलते हैं, और वो है अरुणाचल प्रदेश। वहाँ क्लाउडेड लेपर्ड भी मिलता है, स्नो लेपर्ड भी मिलता है, और नॉर्मल लेपर्ड भी मिलता है। अब ये विंडो बंद करके जो चलानी पड़ रही है ना, बारिश ज़्यादा तेज़ है तो दूर दूर का विजन नहीं आ रहा, क्योंकि हालांकि जब ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो फिर लेपर्ड पसंद नहीं करता बिल्कुल। टाइगर को पसंद है भीगना, लेपर्ड भीग जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पसंद नहीं करता। तो वो इतनी बारिश में मजबूरी में ही निकलेगा, वरना अब वो किसी बेर के पेड़ के नीचे, जो घने घने पेड़ हैं, वहाँ बैठ जाएगा। अब आज का शिकार उसका फ़िलहाल तो कैंसिल है, अगर बारिश नहीं रुकी तो। मैं आगे आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ, अगर वो कहीं भी नामो निशान बचा होगा ना पाइथन का, वो गलती होगी मुझसे। मुझे उस वक्त धूप की परवाह नहीं करनी चाहिए थी, तो आपको दिखा देना चाहिए था। एक्चुअली रूम से निकला था एकदम ना, और एसी चला के बैठा गाड़ी में, एकदम मन नहीं कर रहा था कि एकदम तेज़ गर्मी में निकल जाऊं, और पूरे में निशान बने हुए थे। वो जगह आ चुकी है जहाँ पे पाइथन के निशान थे, ऐसे ऐसे गया था वो। तो यहाँ वाले तो मिटे हुए हैं क्योंकि यहाँ पानी चल गया है। यहाँ पे मुझे जो, जहाँ उसने रोड क्रॉस किए थे, तो वो मिलने की संभावना है। ये बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, यहाँ से तो नहीं गया है, वो जो नाला था उससे निकला था, और ऐसे ऐसे चल के गया था, जो कि विंडो खोलता हूँ, ऐसे ऐसे गया था। निशान तो हैं दोस्तों, लेकिन वो अभी समझ में नहीं आएंगे आपको। देख के दिखाता हूँ, जूम करता हूँ। नहीं समझ में आएगा आपको। ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर। यार पानी बहुत ज़्यादा तेज हो गया। इस जगह पे है दोस्तों, लेकिन और निकला इधर से था, ऐसा गया था ना, वो जो नाला आ रहा है ना, उससे निकला था वो। नाला यहाँ से आ रहा है, इससे निकला था, कहीं मिल जाए तो। बैड लक, बिल्कुल ही मिट गए हैं। ये नाला है, ऐसा है क्या? देखिए दोस्तों, थोड़े थोड़े हैं, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
ये देखिए इस जगह पे जहाँ ये पत्थर सा पड़ा है ना, ये जो निशान दिख रहे हैं आपको हल्के हल्के से, ये वो बहुत बड़े पाइथन के लिए। ये देखिए यहाँ पे सल्फर स्केल्स दिख रही हैं इस जगह पे। देखिए ये उस वक्त बिल्कुल सफ़ेद मिट्टी थी ना, साफ नज़र आ रहा था। यहाँ तक तो मुझे समझ में ही नहीं आया, जब मैं निकला आगे जाके मुझे समझ में आया कि पाइथन के हैं। मुझे लगा किसी ने घसीटा है, वरना यहाँ तो मैं बना लेता वीडियो में। तो यहाँ से आगे जाके मुझे समझ में आया था। कोई बात नहीं दोस्तों, वक्त से पहले भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। वो दिखाना नसीब में नहीं था, बड़ी चीज़ थी, तो कोई बात नहीं, तो फिर मौका मिलेगा। इस वीडियो को एंड करता हूँ, आज वीडियो नहीं आएगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।